हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले दो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। यदि आपने इन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरे 100 प्रश्न का कराया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो मद्य निषेध से रिलेटेड तो सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सड़ गया। ठीक है, मतलब कौन सा कारक का यूज किया गया है। ठीक है, सोहन जो है मकान के भीतर, इसमें कौन सा कारक का यूज किया गया है, तो इसमें अपदान कारक का यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है दो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे कहते हैं बी। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी या दो जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इस प्रकार से दिया है कि मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ठीक है, उसके बाद है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो देखिए, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो ठीक है, यहाँ पे जो है जो अच्छा लगता है बोलने, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जो है कल जाऊंगा में कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उपवाक्य है। तो इसमें क्या है, मिश्रित वाक्य आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, उसने कहा और मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यानी कि दो जो है पैराग्राफ इसमें आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य आ जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जो है, देखिए कमल एक तरह से नाम की तरह लग रहा है। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची होता है पंकज हो जाता है, शरद होता है, सरोज हो जाता है, अरविंद हो जाता है, जलज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जलज नहीं है बल्कि जलद है, तो जलद नहीं होता है, अरविंद हो जाता है। तो अरविंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब क्या, लोहा तो कठिन होता है, तो लोहे का चना चबाना मतलब क्या, संघर्ष करना, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो संघर्ष करना ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। ठीक है, यानी शब्द जो है सही नहीं लिखा गया है। तो दवाइया, दवाइया बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है, यानी हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। मयंक बिल्कुल सही है। तो उज्ज्वल जो होता है दोस्तों, उज्ज्वल जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें जो है आपका उज्ज्वल गलती हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में समास है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में समास है, यानी कौन कौन से समास है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में समास है, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में क्या समास है वो बताना है, किसमें समास है। तो ये राजा अध्यक्ष में। ठीक है, राजा अध्यक्ष में कौन सा समास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा राजा अध्यक्ष में ये नाम से आता है। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास राजाध्यक्ष में आ जाएगा।
राजा रानी, तो राजा रानी में द्वंद्व समास आता है, ठीक है। द्वंद्व समास राजा रानी में आ जाएगा, क्योंकि देखिए राजा और रानी है तो ये दोनों एक साथ मिलते जुलते हैं। और राधा कृष्णन, सीता राम, इस पर में इस सभी में आता है द्वंद्व समास, ठीक है। और यथाशक्ति, तो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में जो आ जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी में जो है समास है, सभी में क्या है समास है, सभी में क्या है समास है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विदेशी यात्री की भारत यात्रा करने का क्रमानुसार सजाना है, ठीक है। क्रमानुसार क्या करना है, सजाना है। मतलब कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था और उसके बाद कौन आया था, ठीक है। इस प्रकार से सजाना है। तो थॉमस रो की बात कर ले, थॉमस रो की बात कर ले तो ये भारत में आए थे 1615 में, ठीक है। 1615 में आए थे थॉमस रो। भारत में कब आए थे, 1615 में आए थे। और किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आए थे। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है कि अब ये 1615 में आए थे, तो ये फाहियान जो है ये कब आए थे, 300 कब आए थे, 375 में आए थे, ठीक है। कब आए थे, 375 में आए थे फाहियान। अब वेनसांग कब आए थे, तो 606 में आए थे वेनसांग, ठीक है। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि पहले जो आए थे वो एक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट जो है थॉमस रो जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 सॉरी, यहाँ पे थॉमस रो है जो लास्ट में होना चाहिए 1, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे 3 है तो ये कट गया, यहाँ भी 3 है ये भी कट गया, यहाँ पे 2 है तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन हमारा 3 बन जाता है जो कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कौन आया था, फाहियान आया। कब आया, 375 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और यहाँ से गए कि कब थे, तो फाहियान एक चीनी यात्री थे, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। फाहियान क्या थे, एक चीनी यात्री थे जो कि 375 ईस्वी में आए थे और गए थे कब गए थे, 415 में गए थे, ठीक है। 415 में ये गए थे। और ये जो फाहियान आए थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और ये वेनसांग जो है ये आए थे 606 में, ठीक है। 606 में आए थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोलज्ञानी था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट जो कि शून्य का आविष्कार किए थे, आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये कब किए थे, किस वर्ष किए थे, तो 326 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में किए थे। तो कब हुआ था, 326 में। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। और सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो है वह पोरस के साथ हुआ युद्ध है, ठीक है। झेलम नदी के तट पर जो हुआ था पोरस के साथ युद्ध, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्पीड का युद्ध या फिर बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है सिकंदर का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में, मतलब 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द को अर्थबोध करता है। मतलब कि जो 13वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था शब्द, वो बाबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया शब्द का समान बोध होता है। तो कौन किया था, तो ये कौन किया था, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया था, जो कि 13वीं शताब्दी में किया गया था। और यही शब्द जो है 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान आते हैं। तो यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? यानी दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले जो महिला शासन की थी वो कौन थी? तो ये रजिया बेगम थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जिसे कहते हैं। तो ये 1236 में गद्दी पे बैठी थी। ठीक है, 1236 में रजिया सुल्तान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गजिया भी दिया है, सजिया भी दिया है, तो एक ही नाम का जो है रिपीट कर दिया गया है ताकि आप लोग जल्दी में गलत मार दें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, रजिया जो कि 1236 में गद्दी पे बैठे थे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो हुआ था वो 1320 में हुआ था। ठीक है, 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुआ। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोल के वंशज जो थे वह दक्षिण कहाँ के थे? तो मंगोल के निवासी जो थे, मंगोल के वंशज मुगल जो थे वह कहाँ के निवासी थे? तो ये दक्षिण पश्चिम के, ठीक है, सॉरी दक्षिण एशिया के थे। ठीक है, कहाँ के? सॉरी ये पश्चिम एशिया के। ठीक है, ऑप्शन में आपका नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन आपका 4 है। पश्चिम एशिया के मूल निवासी थे। पश्चिम एशिया के मूल निवासी मंगोल के वंशज मूलतः कहाँ के थे? तो ये पश्चिम एशिया के थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाहजहां ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, यानी दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन में आपका जो है अकबर दिया गया है, जहांगीर दिया गया, शाहजहां दिया गया, औरंगजेब दिया गया। किसने बनवाया था? थोड़ी देर में आपको समय दे रहा हूँ कमेंट में आंसर बताने के लिए। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? हमीद बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हमीद बनो बेगम के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, हमीद बेगम के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है हुमायूं का मकबरा का जो है क्या कहते हैं उसे? वास्तुकार। ठीक है, वास्तुकार किसने किया था? वास्तुकार किसने किया था? तो ये मूसा खां के द्वारा किया गया था। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार किसे माना जाता है? मूसा खां के माना जाता है। ध्यान रखिए कि मूसा खां को, और इसे बनवाया किसने था? तो हमीद बनो बेगम। ठीक है, हमीद बनो बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया है, जो कि है कहाँ? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 24 नंबर क्वेश्चन है, किस किला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं या फिर अक्षरांकन? ठीक है, कैलीग्राफी या फिर अक्षरांकन। तो अक्षरांकन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सुंदर लेखावन को कहते हैं अक्षरावन। तो सुंदर लेखावन के लिए कैलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वर मंदिर जो है तंजौर या फिर तंजावुर भी कह सकते हैं। तंजौर या फिर तंजावुर, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1889 में हुआ था। ठीक है, कब? 1889 में। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि डैश में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? किस वर्ष? तो यहाँ पे दांडी जो है ना मार्च महीने में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्च लगाया गया। तो ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 में। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ 1930 में, इसीलिए दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और टोटल जो है ये कितने 24 दिन चला था। ठीक है, 24 दिन चला था। और ये जो है कितने आदमियों के साथ जो गांधी जी गए थे, कितने आदमी के साथ गांधी जी गए थे ये इसमें दांडी मार्च करने? तो ये 78 आदमी के साथ, जो 78 अनुयायियों जिसे कह सकते हैं या आदमी भी कह सकते हैं। तो
78 अनुयायी के साथ जो गए थे वो डंडी मार्च में, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और ये टोटल 24 दिन चला था। तो 24 दिन इसमें ऐड कर देंगे, 12 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि क्या होता है, 30 दिन का महीना होता है। तो क्या आ जाएगा, 6 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है। 30 दिन का महीना आता है तो 6 अप्रैल को जो है ये स्थगित कर दिया गया था 1930 में। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसान आंदोलन जो हुआ था बिहार में, ठीक है, ये 1929 से लेकर 1939 तक जो है ना स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया था। तो 39 के बीच में आता है, 30 इसी के बीच में आता है, तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण का लेखक कौन है। तो नील दर्पण में नील विद्रोह का चर्चा किया गया, ठीक है। नील दर्पण में किसका चर्चा किया गया है, तो नील विद्रोह का यानी नील आंदोलन का चर्चा किया गया है। और ये जो लेखक है वह दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को भर्त्सना की थी। तो किसने, तो ये दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 32 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की। तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने ये बताया था। तो इसका आंसर सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट करके 33 नंबर क्वेश्चन की आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आय कितनी है। तो अभी बिहार में पंचायती चुनाव हुई है, इसका भी आंसर जो है आप लोग को कमेंट करके बतानी है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार से पंचायती राज की संरचना सिफारिश की थी। तो ये त्रिस्तरीय हुआ था, ठीक है, और पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, ठीक है, पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, ठीक है, और ये 1959 में किया गया था, 1959 में, ठीक है। और ये जो है पंचायती राज अधिनियम जो हुआ था, पंचायती राज अधिनियम ये जो है 1959 में हुआ था। कब, 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर को यह पूर्णतः नागौर राजस्थान के 2 अक्टूबर नागौर जिले में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकार को नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 के द्वारा, 44वें 78 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 37 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है वह कार्यकलाप के मतलब जो है, इसका मतलब क्या है वो बताना है। तो इसका जो मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब जो होता है क्या होता है दोस्तों, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पूर्णतः क्या करना, पुनरीक्षण करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है, 100 राज्यपाल के द्वारा की जाती है 163 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक
स्तर तक कहाँ पर कर सकते हैं, तो वो कहीं नहीं कर सकते। जब एक बार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जब निलंबित के बाद यानी रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है इस प्रकार देख लेते हैं। तो वहाँ पे कहीं पे नहीं कर सकते, कहीं जहाँ कहीं भी चाहे वो भी नहीं हो सकता है। समान कोटे में ये भी नहीं, सिर्फ निम्न कोटे में ये भी नहीं, यानी यहाँ कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, अलग से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं, मतलब कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में अपना पद जमाए रख सकते हैं, तो वो 65 वर्ष तक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता किसने है, तो राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल 2014 में फ्रेंच ओपन लगातार जीतते आ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है। चलिए, गणना नहीं होता है ग्रह के रूप में, बृहस्पति को होता है, मंगल को होता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन काट दीजिए। प्लूटो जो है एक बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत किस दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। 22 दिसंबर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन है, वह चंद्रमा है, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतना स्पीड क्यों करा रहे हैं भाई सब, तो ये देखिए ये सब 1 नंबरिया क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो है वह किस किस राज्य से होके गुजरती है। तो नॉर्मल सी बात है, दिल्ली से आएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, क्योंकि हावड़ा है कहाँ, तो बंगाल में है, ठीक है। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है, तो ये हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्य कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण नवल, ठीक है। दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है कोचीन में स्थित है, ठीक है। कोचीन में आपका हो जाएगा, कोचीन में स्थित है, ठीक है। और पूर्वी जो है वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। पूर्वी कहाँ है, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। पैरामिलिट्री दल है, यहाँ पे 4 दिया गया, मतलब सबसे पुराना है। तो पहले CRPF को देख लेते हैं, ठीक है। मतलब CRPF को देख लेते हैं, तो CRPF की स्थापना जो हुई है CRPF की, वह 1939 में हुई है, ठीक है। और CISF की बात कर ले, CISF की बात कर ले तो इसकी 1969 में हुई है, ठीक है। CISF की स्थापना 1969 में। अब BSF की बात कर ले तो BSF की स्थापना जो है 1965 में हुई है, ठीक है। और असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई है। और एक और बच जाता है ITBP, ठीक है। तो ITBP का जो स्थापना हुआ है ITBP का 1962 में हुआ है, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन है, असम राइफल, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है। पूर्व नवल कमांड जो है कहाँ स्थित है, पूर्व में, ठीक है। नवल कमांड कहाँ स्थित है, पूर्व में नवल कमांड कहाँ स्थित है, जो कि अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो पूर्व वाला कहाँ है, विशाखापट्टनम है, जो ऊपर मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत तो सभी लोग जानते हैं, वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। जन गण मन जो है वह राष्ट्रगान है और वंदे मातरम गीत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये
राधा कृष्णन, ठीक है, एस राधा कृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कब से लेकर कब तक रहे थे, तो ये 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, तो सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग मिल के बताएंगे क्या भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा, सभी लोग मिल के बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और 53 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। और क्षेत्र जो है आपका 27 है, ठीक है, 17 है। तो 17 का आपको टेलीग्राम पे फोटो जो होता है, हम आपको पूरी 17 का जो है दक्षिण पूर्वी हो गया, दक्षिण का हो गया, दक्षिण पूर्व मध्य का हो गया, इस प्रकार से जो भी है ना आपका टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे गोलाफ्यू चैनल पे जुड़िए और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे स्टॉक कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टॉक एक्सचेंज जो है अभी जो है ना ये बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है। पर रेलवे स्टॉक एक्सचेंज जो है बना था, मतलब इसका जो स्थापना हुआ था रेलवे स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना 1930 में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो था ये कहाँ पे किया गया था, तो देहरादून में किया गया था। पर इसका जो है देहरादून में किया गया था, पर इसका 1952 में जो है ये बदल कर ये कहाँ हो गया, बड़ोदरा में हो गया। तो अभी जो है बड़ोदरा में है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो ये केरल में है, ठीक है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। और बंदरगाह का बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है, इसी चैनल पे बंदरगाह का वीडियो मिलने वाला है, जो कि सारे बंदरगाह रहेगा, छोटा बड़ा जो भी है, किस राज्य में है, सभी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है भाई साहब, गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ASLV का पूरा नाम बताइए। ASLV होता है कि PSLV होता है कि GSLV होता है। तो ASLV का पूरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हील, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। PSLV का हो जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील, और GSLV का हो जाता है जियो साइकोनेसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हील, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ASLV का हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हील, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1935 में हुआ है। और इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, जैसे ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, इसका पुराना नाम जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। तो पुराना क्या होगा, हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, और है कहाँ, तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, तभी डोराईस्वामी अय्यर, ठीक है, डोराईस्वामी अयंगर जो है वह बीना बजाते थे। डोराईस्वामी अयंगर जो है क्या बजाते थे, बीना बजाते थे। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है भाई साहब ये तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब क्या होता है, पानी का स्तर क्या होगा, मतलब कि वह समान रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है। तो ये पानी का स्तर क्या होगा, समान रहेगा, मतलब वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गति के सूत्र है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब कि एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है कि टी, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है टी सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है, टी सेकेंड में तय की गई दूरी। यहाँ पे है नहीं, टी सेकेंड में काटा हुआ अंतर है, सर्वाधिक ऊंचाई होती है, ये भी टी सेकेंड में, टी भी सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि टी एस बराबर होता है टी सेकेंड में, ठीक है, मतलब टी सेकेंड में तय की गई दूरी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा होता है? तो 24 कैरेट, सभी को पता है सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट होता है। अगला क्वेश्चन है कोयला जो है किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो ये कार्बोनाइजेशन के द्वारा बनता है, ठीक है, कार्बोनाइजेशन के द्वारा बनता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा अम्ल? तो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? ठीक है, सामान्य नमक का स्रोत है, तो कौन सा है सामान्य नमक का स्रोत? हैलाइट हो जाएगा, ठीक है, हैलाइट सामान्य नमक का स्रोत हो जाएगा, जो कि ये भौतिकी में जाना जाता है, ठीक है, भौतिकी में लवण को हैलाइट कहा जाता है, ठीक है, हैलाइट। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, और यूरिक एसिड का सूत्र होता है N4O3, ठीक है, ये सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, C5H4N4O3 होता है। किसका? तो ये यूरिक एसिड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, फाइलेरियासिस होता है नामाटोड द्वारा, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी मुख्य कार्य क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोग से लड़ना, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या है? WBC का कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना, ठीक है, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मदद करता है किसमें? एंजाइम जो है मदद करता है किसमें? मदद करना है, भोजन पचाने में मदद करता है, तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा 71 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होती है, ठीक है, सामान्य रूप से कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, तो ऑप्शन आपका छोटी आंत ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य पुरुष में शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस दिया गया है, ठीक है, सेल्सियस दिया गया है, तो सेल्सियस में आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका है नहीं, ये फ़ारेनहाइट में होता है, 98.6 जो है फ़ारेनहाइट में होता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये तो जानते ही होंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मनुष्य के पुरुष की सामान्य ताप जो होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी क्या होती है? महाधमनी के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केटला और रोहू जिसे कहते हैं केटला मछली है, ठीक है, रोहू क्या है? मछली है, तो ये क्या दृष्टांत क्या है? तो ये फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश का सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2, ठीक है,
CaCl2। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? CaCl2। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एब्लोजॉइट, माने एब्लोजॉइट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एब्लोजॉइट जो है वह किस प्रकार का ज्वाइंट है? यहाँ पे पावर है, बॉल ऑफ सैकेट है, ग्लाइकिंग ज्वाइंट है और हिंट ज्वाइंट है। तो ये जो है ना हिंट ज्वाइंट है, ठीक है। तो हिंट ज्वाइंट ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही होगा 77 क्वेश्चन नंबर का। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो हार्वे ने दी थी, ठीक है। हार्वे ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंधों के पढ़ने के लिए लिपि क्या कहलाते हैं? तो अंधों के पढ़ने के लिए लिपि जो है वो ब्रेन लिपि कहलाता है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रेन लिपि। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 81 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम पर, क्या पर? आयाम पर होती है। ध्वनि की तीव्रता किस पे? आयाम पे निर्भर करती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आयाम पे निर्भर करती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीड्स क्या है दोस्तों? सीड्स क्या है? सीड्स ये जो है ना सीड्स जो है क्या है? सीड्स ये जो अचानक मृत्यु हो जाती है, इससे क्या होता है? अचानक मृत्यु हो जाती है सीड्स। ये ज़्यादातर क्या होता है? बच्चों में पाया जाता है। सीड्स क्या है? ज़्यादातर क्या है? बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं? अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम कहते हैं। अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अचानक मृत्यु हो जाती है। तो अघात मृत्यु रोग है ये सीड्स। ये 1 साल से छोटे बच्चे की उम्र में होते हैं, यानी 1 साल से छोटे बच्चे अचानक डेथ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन का पाचन करना? जी नहीं। वसा का एमल्सीकरण करना? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटिनिल किस प्रकार के मतलब एटिलीन जो है वह प्रयोग में लाया जाता है? किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिलीन जो है ना ये एक प्रकार का औषधि है जो कि रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप क्या? घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ के धारा के संगणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या? ये तीनों को ऐड कर देना और भाग देने से आपका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन क्या है? ये क्या है? ट्रिपल एंटीजन क्या है दोस्तों? ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है, ठीक है। ये क्या है? एक वैक्सीन है जो कि काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोग से बचाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 87 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का धोवन सोडा है, ठीक है। धोवन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना, ठीक है। जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है क्योंकि उसमें कीटाणु मुक्त हो, ठीक है। तो क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त कराने के लिए होता है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से जो होती है घुएगा रोग होती है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है मैथ से होता है, ठीक है। मैथ का होता है तो मैथ जो है आपका इस प्रकार से दिया गया। तो इसका आंसर आपका जो है मैं सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट्स भी देते चलेंगे। और ये प्रश्न आपको जो है टेलीग्राम पर PDF के तौर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 69 डिग्री, ठीक है। 69 डिग्री आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष है, यानी लड़का की उम्र x मानेंगे और उसके पिता का उम्र मान लेंगे कितना? पिता का उम्र x + 4 मान लेंगे, ठीक है। 24 मानेंगे
24 वर्ष कहता है। और 2 वर्ष बाद यानी x+2 में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 22 वर्ष बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है a - b = 3 है या a² + b² = 29 है। तो a b का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 29 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो संख्या कौन से लेंगे जिसका स्क्वायर करने से 29 आ जाएगा जोड़ने पर। यहाँ पे मान लेते 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया तो अब इसमें 25 बच गया, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 2 और 5 का माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी a - b का बराबर तो 3 आना भी चाहिए ना, तो 2 - 5 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर तो 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी का मान पूछ रहा है, दोनों से गुना कर देंगे, 5 × 2 तो 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामू एक पुराना स्कूटर को मतलब इतना रुपए में खरीदता है और इतना में उसकी मरम्मत में करता है, इतना में बेच देता है, तो लाभ हानि क्या होगा प्रतिशत में बताना है। तो ठीक है, तो मतलब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5500 आ जाएगा। ठीक है, 5500 हमारा इतना ऐड करने से आ जाता है और इतना में बेच देता है, तो हमें 300 जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, 300 लाभ हो रहा है, तो 300 बटा में 5500 गुने 100 करके आपको करेंगे तो हमारा आंसर जो है 5 सही 5/11 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, एक व्यक्ति अपने वेतन इतना खर्च करता है, 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपया बचत करता है। ठीक है, यानी 65% खर्च करता है तो 100 में से 65 घटा देंगे तो कितना 35% वो बचत करता है, तो 35% बराबर हमारा 325 रुपया है। तो 325 रुपया है तो इसे काटेंगे, यहाँ पे देखिए 525 बटा में, ये भूल जाएंगे कितना दिया, 525 बटा में यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो 3 हमें आना चाहिए, क्योंकि 35 है, 3 आना चाहिए फर्स्ट अंक। तो यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12 × 48 तो 4 आ रहा है, ये होगा नहीं। ठीक है, यहाँ 15 से देंगे तो 15 × 45 बच गया, 3 यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ 5 75, तो 15 × 7 75, यानी 15 × 5 75, तो यहाँ पे 35%, यानी बिल्कुल आपका आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा क्या 1500। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में ABBC कोण B = x इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपका 44 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इतना है। तो सबसे पहले वृत्त का r/, निकालेंगे, मतलब r निकालेंगे, r के बाद जो है इसका परिधि भी निकालेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, जब परिधि निकालिएगा तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 17.60 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो एक वर्ण का विकर्ण जो है 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, तो विकर्ण का स्क्वायर 200 है, तो 200 वर्ण का विकर्ण जो है 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 आता है, और 400 को 2 से भाग करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो 200 वर्ग मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक षष्ठभुज के कोणों का योग होगा। तो षष्ठभुज में पता है कि 6 कोण होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का जो मतलब कोण निकालने का तरीका जो होता है n-2 इंटू आपका 180 होता है। ठीक है, n-2 इंटू इतना, तो यहाँ पे n की संख्या कितनी है 4 है, 6 है, -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 180 में गुना करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7200 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, और ये 100 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज ABC के मतलब शीर्ष का 90 डिग्री है और BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो मैं बता देता हूँ वो आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।